गुरु की तलाश करना इतना आसान नहीं है और गुरु को पाना भी इतना आसान नहीं है। अपनी कुंडली को जागरूक या अपने शरीर के हाथ में ऐसे करके सुबह उठ के जय गुरुदेव जय मां भगवती का उच्चारण करें और उनको पुकारा जाए तो जरूर गुरु की प्राप्ति होती है। सच्चे गुरु हैं, तलाश करो, ढूंढो, देखो, परखो, समझो, फिर जाके उससे दीक्षा की प्राप्ति करो। जाके दीक्षा 20,000, 50,000, 100 लाख, 1-2 लाख रुपए में दीक्षा प्राप्त नहीं होती। दीक्षा का महत्व है कि अनमोल गुरु अपने वचनों को बिना किसी दीक्षा, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मूल्य के दिया जाता है, उसे दीक्षा बोलते हैं। पैसों में खरीदी हुई दीक्षा किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं। उससे किसी भी समाज, अपने गुरु या अपने माता पिता का, पितरों का कभी भला नहीं हो सकता। वो गुमराह में घूमता रहेगा, सारी जिंदगी गुमराह करता है। आजकल हो ही ये रहा है, दीक्षा का एक मूल्य कर दिया लोगों ने तय कि इतने में आपको ये दीक्षा मिलती है, इतने में दीक्षा मिलती है। सब पाखंड है। लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना रखा, बहन चोरों ने। सब पैसा कमा रहे, खिला रहे। गुरु जैसे गांव में स्कूल होता है जी, गवर्नमेंट का, उसमें पढ़ लिख के जब बड़ा ऑफिसर बनता है और वही आदमी, वही बच्चा किसी बड़े कॉलेज में ऑफिस जम के लाखों रुपए दे, डोनेशन दे के, डोनेशन बोलते हैं उसको, वो दे के शिक्षा प्राप्त करता है। तो जो डोनेशन दे के बच्चा प्राप्त करेगा, पढ़ाई करेगा, वो पैसा लेके आगे काम करेगा। और जो प्राइमरी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ के ऑफिसर बना है, वो हमेशा समाज के लिए कल्याण करेगा। गुरु में ये फर्क होता है। जो अभी तुमको मैंने दीक्षा दी 1 लाख रुपए में, 2 लाख में, 30 लाख में, जिसमें जितने चल रहा है, फिर तुम अभी नई दुकान खोलोगे, नया भंडार लगाओगे, नया दरबार लगाओगे, पैसा कमाओगे। और जो दीक्षा बिना मूल्य का देता है, वो परिवार को संरक्षण करने के लिए, परिवार में ज़्यादा बीमारी ना हो, परिवार में किसी प्रकार का, किसी का रोक टोक ना हो, किसी प्रकार का श्राप न लगे, उसके लिए डाबरी साबरी मंत्र गुरु सिखाता है कि अपने परिवार की रक्षा करो, दूसरे के पिछवाड़े में मत घूमो, अपना देख, दूसरे के बारे में मत सोच। लेकिन आजकल दुनिया में ये चल रहा है कि दीक्षा दे दी, एक नया दरबार लगा लिया, वहाँ पे कमाई का साधन चल रहा है, तो वो किसी काम का नहीं। तो दीक्षा का मतलब लोग ये करते हैं कि उसको एक लाइसेंस रूप में मान के उससे फिर आगे की क्रिया के लिए वो, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं, आपके पास भी डेली लोग आते हैं, वो प्रतिदिन यही बोलते हैं, मेरे को दीक्षा दे दो, मेरे को दीक्षा दे दो। लेकिन दीक्षा लेने के लिए उसके पीछे वो किस उद्देश्य से वो दीक्षा ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक विषय होगा। जब गुरु दीक्षा देता है तो शिष्य के मस्तक पे देखता है कि उसे क्या, किस प्रभाव से, किस कारण से दीक्षा ले रहा है। अगर वो दुकान लगाने के लिए दीक्षा दे रहा है तो मैं ऐसी कोई दीक्षा नहीं देता हूँ। मैं दीक्षा उन्हें देता हूँ जो अपने परिवार को सुरक्षा दे सके। अगर सर में दर्द है तो मैं सर का दर्द का मंत्र देता हूँ, ताकि उसके परिवार में दर्द हो तो वो डॉक्टर के पास रात को कहाँ जाएगा। इसलिए वो शिक्षा दिया जाती है, ताकि वो शिक्षा जाबरी साबरी मंत्र से वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सके, पितृ का दिया लगा सके, कुलदेवी का दिया लगा सके, पितृदान में या किसी अन्य कर्म कांड में वो अपना हाथ दे सके। पूजा पाठ करने का उसको एक तरह का लाइसेंस मिल जाता है, भरोसा मिल जाता है। वो दीक्षा में देता हूँ। पैसा कमाने वाली दीक्षा मेरे पास नहीं है। वो मेरे पास आए ना, वो अब कहीं भी जाए, कहीं भी माँ चुदाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैं उन्हें देता हूँ दीक्षा कि जो अपने परिवार की सुरक्षा रक्षा कर सके जी, मैं उसको दीक्षा देता हूँ। क्योंकि डेली ही मैसेज आते हैं हमारे चैनल पे, कोई दीक्षा मांग रहा होता है, कोई ये बोल रहा होता है उस पर कि रिश्ता तोड़वा दोगे आप, कोई कुछ कहता है कि कोई ऐसी क्रिया सीखनी है, कोई कह रहा है मेरे को काली दीक्षा सीखनी है। मैं ऐसी कोई क्रिया नहीं सिखाता हूँ, न मैं जैसे कोई क्रियाक्रम सिखाता हूँ। मैं उनको मंत्र देता हूँ, वो मंत्र देता हूँ। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। अचानक रात को दर्द उठ गया माँ के पेट में, बेटे के पेट में, बच्चे के पेट में, तो हम क्या करें। तो उसके लिए हाल फिलहाल रोकने के लिए वो मंत्र दिया जाता है, तो उसको दीक्षा मंत्र के रूप में देता हूँ, ताकि वो अपने परिवार की भला कर सके, दुकान ना चलाए। मैं ऐसे आदमी कोई दीक्षा नहीं देता। जी गुरु जी।